फ्लैट करो इसको। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हैं ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 1, 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि वह अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पुस्तक है बाइबल की, अपने हाथों को उठाओ खुदाबंद, अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज तेरा रूह खुदाबंद बात करे, आज तेरा रूह मुझसे बात करे खुदाबंद, इन लोगों के हृदय को छिदे, ये बदल जाए खुदाबंद, तुझ में चलें और भागें और दौड़ें और सेम न रहें इन जीसस ने। आज बाइबल कहती जो कोई भी इस वचन को सुनेगा वो ब्लेस होगा। सिर्फ सुनने से ही वो जो पढ़ेगा यानी मैं, वो ब्लेस होगा, यानी आप जो ब्लेस होंगे। आप ऑलरेडी ब्लेस हैं इस प्रेजेंस में आगे यीशु मसीह के नाम में। प्रकाशित वाक्य बाइबल की एक लौती ऐसी पुस्तक है जिसने ये लिखा है कि अगर तुम सिर्फ इसे सुन ही लोगे या सिर्फ इसे पढ़ ही लोगे तो भी तुम ब्लेस हो जाओगे, तो भी तुम आशीषित हो जाओगे। आमीन। अब जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप इसे सुन रहे हैं, मैं भी इसे सुन रहा हूं, हम आज आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज जो पुस्तक, आज जो वचन प्रकाशित वाक्य के बीच से मैं आपको पढ़ने के लिए जा रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर ये चाहता है, आप व्हाइट कपड़ों में इसलिए हैं, कुछ लोगों ने डालियां पकड़ी हुई हैं, जो वचन मैंने पढ़ा था पिछले मीटिंग को कि बहुत सी एक व्हाइट लोगों की, व्हाइट कपड़े डाले हुओं की भीड़ जो हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए स्वर्ग में, जिनकी कोई गिनती नहीं। व्हाइट कपड़ों का मतलब वो लोग जो जीत चुके हैं। व्हाइट कपड़ों का मतलब वो लोग जो पवित्रताई में रहकर, पाप पर फतह पाकर, कलेश के ऊपर फतह पाकर, जो डरे नहीं, जो घबराए नहीं, किसी के डराने से डरे नहीं और परमेश्वर में खड़े रहे। बाइबल कहती है वो सब लोग स्वर्ग में जीत कर, व्हाइट वस्त्र डालकर यानी पवित्रताई के वस्त्र डालकर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। आज जब एक दूसरे को आप व्हाइट कपड़ों में, मुझे व्हाइट कपड़ों में आप देख रहे हैं, ये एक निशानी है कि ये तो थोड़ी सी भीड़ है, वहां तो करोड़ों की, ये लाखों की हो सकती, वहां करोड़ों की भीड़ होगी जो व्हाइट कपड़ों को डालकर, बाइबल कहती है हर जाति में से, हर कुल में से, हर भाषा में से एक भी जाति ऐसी नहीं होगी धरती की, एक भी भाषा ऐसी नहीं होगी धरती की जो उस भीड़ में मौजूद नहीं होगी। आज इस थर्सडे और अगले थर्सडे जो मीटिंग्स होंगी, ये मीटिंग आपकी स्पिरिचुअल लेवल को, आपकी वो कॉन्शियसनेस, वो मानसिकता, वो ध्यान जो एक आदमी का स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर होना चाहिए, स्वर्ग के ऊपर होना चाहिए, साल्वेशन पर होना चाहिए, मुक्ति की ओर होना चाहिए। ये दो मीटिंग्स, आज की मीटिंग और अगले थर्सडे स्पेशल स्वर्ग और नरक का सीन दिखाया जाएगा खामरा चर्च के अंदर मॉर्निंग को, और मॉर्निंग मीटिंग होगी। ये दो मीटिंग आपको ये दिखाएंगी कि परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है। आपने अपनी स्पिरिट को, अपनी सोल को, अपनी आत्मा को इस संसार के चक्करों से, पापों से क्यों बचाकर रखना है। बाइबल कहती है अब्राहम जो इस धरती का सबसे आशीषित इंसान था, बाइबल कहती है राजा भी उससे डरते थे, सरकारें भी उससे भय खाती थी, उसकी ब्लेसिंग सरकारों से भी ज्यादा थी। बाइबल कहती है वो राजा जो बड़े बड़े राजाओं को मारकर लूत को भी ले गए, उन बड़े बड़े राजाओं को अकेले अब्राहम और उसके लोगों ने मार दिया था। अब्राहम इतना आशीषित, धरती पर भी आशीषित, स्वर्ग पर भी आशीषित था। बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे वायदा किया था कि मैं तुझे एक संतान दूंगा, तुझे एक वंश दूंगा। 75 साल की उम्र में उससे वायदा किया था, और अब्राहम जब 99 साल का हो गया, 99 का हो गया, तब भी उसके पास बेटा नहीं था। लेकिन वचन बताता है कि वो एक ऐसे स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोहता था, वो ऐसे नगर की बाट जोहता था जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। यानी उसका ध्यान जो था वो स्वर्गीय हो गया था। उसका ध्यान ये हो गया था कि मान लो अगर मुझे बच्चा अभी ना मिले और मैं यहोवा से हट जाऊं और अपनी मुक्ति को गवा बैठूं तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, चाहे मुझे संसार की आशीष मिले या ना मिले, चाहे खुदा का वायदा पूरा हो या ना हो, वो चंगा करे या ना करे, ब्लेस करे ना करे, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन, अपनी मुक्ति को नहीं गवाऊंगा। और बाइबल कहती जब ये बात परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर देखी कि अब्राहम किसी भी कीमत के ऊपर अपनी मुक्ति को खत्म नहीं करना चाहता, किसी भी कीमत के ऊपर यहोवा को त्यागना नहीं चाहता, कोई भी आशीष मिले या ना मिले वो परमेश्वर से दूर नहीं हटना चाहता, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको वंश भी दिया। और बाइबल कहती है तारों के समान उसको बच्चे दिए, रेत के किणकों के समान उसको बच्चे दिए, उसको वो सब कुछ दिया फिर वो चाहता था। बाइबल कहती है जो अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे हो गए हैं, धरती पर एक भी वस्तु ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा, एक भी ब्लेसिंग ऐसी नहीं होगी जो परमेश्वर आपको नहीं देगा।
लेकिन बात यह है, हमारा ध्यान ब्लेसिंग की ओर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान जो है वो स्वर्गीय यरूशलेम की ओर, वो स्वर्ग की ओर, वो मुक्ति की ओर होना चाहिए, ताकि परमेश्वर वो सारे कामों को हमारी जिंदगी में पूरा कर सके जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने ये रूल बनाया है, ये एक नियम है कि जब एक इंसान धरती के ऊपर पूरी तरह से आत्मिक हो जाएगा, संसार की हर एक वस्तु, हर एक आशीष वो राजाओं के पास हो ना हो, वो तुम लोगों के पास और तुम्हारे परिवारों के पास होगी। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस वचन को मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 1 से 7 आयत। उसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। आप जानते यूहन्ना कौन था? यूहन्ना सबसे लेट, सबसे बाद में मरने वाला प्रेरित था। वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसको तेल में, कड़ाही में उबले हुए तेल में डाल देते थे, वो मरता नहीं था, वो मरता नहीं था। उसको कितनी बार मारा गया, वो मरा नहीं। और बाद में उसको जैसे काले पानी की सजा देते किसी को, एक टापू पर छोड़ दिया गया, पतमुस नामक टापू पर उसको छोड़ दिया गया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था, कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता है कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर बाइबल कहती है यूहन्ना के ऊपर क्या हुआ? यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, उसे अपना आप दिखाया, उसे प्रकाशित वाक्य दिया, और उसी यूहन्ना को कहा, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह ये कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। ऐसे लोग जिनको प्रेरिताई से कोई मतलब नहीं, जिनको मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, जो देखते हैं अच्छा उसकी कलीसिया ज्यादा है, पता नहीं प्रेरित नाम लगाकर हो गई होगी, मुझे भी यही नाम रखना है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को जो उसके स्थान पर से हटा दूंगा। हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकीलियों के काम से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए आमीन बोले ऊंची आवाज में। ये परमेश्वर ने किसको कहा है? दूत को। अगर आप दूत को यूनानी भाषा में पढ़े तो दूत का मतलब है एग्लोस, यानी एक मैसेंजर, एक पास्टर को भी एक दूत कहा गया है कलीसिया में। यह पत्री पास्टर्स के लिए है, यह पत्री उन लोगों के लिए है जो सेवा में हैं, यह पत्री उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हैं या खड़े होना चाहते हैं। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने क्या कहा? मैं तेरे काम को, परिश्रम को जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 7 घंटे की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 5 घंटे की थी। तुम रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम बड़े एक्साइटेड थे, तो अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थे, थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले तुम उसे नम्रता से जवाब देते थे। तुम बताते कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे, तुम डरते नहीं थे, तुम घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें एक ताना मारा। उसने कहा, मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम, जो पहला सा प्यार था मेरे विरुद्ध, वो तूने छोड़ दिया है। कोई भी कलीसिया में हिलेगा नहीं अभी।
उसने कहा तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो, जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम चर्च मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस लेवल की पवित्रताई में तुम जीते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ यह कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो। कहता है याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए। स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे। स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे। स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो। स्मरण करो, याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये